हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 की क्वेश्चन हल करेंगे। इस प्रश्नावली में वर्गों से संबंधित क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है, यानी कि किसी संख्या को 2 बार गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। तो इसमें लिख देंगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। अब हमें वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग निकाल लेते हैं। 1 का वर्ग, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं गणितीय रूप में, और या फिर हिंदी में लिखे तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 का वर्ग बराबर, इसका मतलब है 1 को 2 बार गुणा करना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 कितना आएगा 4 आएगा। 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। 5 का वर्ग, या फिर इसको 5 की घात 2 भी बोलते हैं, तो लिख देंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब होता है 5 गुणा 5 बराबर 25। 6 का वर्ग कितना आएगा 6 गुणा 6 बराबर 36। और 7 का वर्ग 7 गुणा 7 बराबर 49। और 8 का वर्ग कितना आएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। इसी प्रकार 9 का वर्ग, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81। और 10 का वर्ग कितना आएगा 10 गुणा 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। इस प्रकार से हमने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग निकाल लिए। अब आप देख रहे होंगे इन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6 आ गया, 9 आ गया, 4, 1 और 0 है, यानी कि इनका इकाई का अंक कितना होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 प्राप्त हो रहा है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उनका इकाई का अंक या तो 0 प्राप्त होगा या 1, 4, 5, 6, 9 ये संख्याएं ही प्राप्त होंगी। अगर इनके अलावा जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का वर्ग नहीं होगा। जैसे कोई ये संख्याएं छूट गई है जो 2, 3, 7 और 8, इस प्रकार की संख्याएं मिले किसी संख्या के अंत में, तो इसका मतलब है कि उन संख्याओं का वर्ग नहीं हुआ है। तो किस प्रकार से लिखेंगे इनको, यदि कि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है तो वह वर्ग संख्या होती है। पर समाप्त होती है तो वह वर्ग संख्या होगी। अगर इनके अलावा जो संख्या मिले, तो जैसे ये संख्या मिले 2, 3, 7, 8, तो लिख देंगे ये वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग नहीं होगी। ये अगर किसी संख्या के अंत में ये संख्या मिले तो उनका मतलब है कि उनका संख्याओं का वर्ग नहीं हुआ है, तो वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर किसी संख्या में अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो इसका मतलब है कि शून्यों की संख्या वर्ग होने पर ही उस संख्या का पूर्ण वर्ग हुआ है। अगर विषम संख्या प्राप्त होती है तो इसका मतलब है उस संख्या में उसका पूर्ण वर्ग नहीं हुआ है उस संख्या का। अगर सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, और विषम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमें 1 से 10 तक की संख्याओं में देख सकते हैं। अगर एक विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम आ रहा है। 3 है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं दिखे तो वह संख्या कैसी होंगी, विषम। और अगर किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0,
तो इस प्रकार की संख्या किस प्रकार की संख्या होगी? सम संख्या। तो हम देखते हैं कि इन संख्याओं में अगर सम संख्या है तो उसका वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या ही प्राप्त होगा। अब आइए हम देखते हैं कि अब प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? अब हमें इन संख्याओं के वर्ग निकाला है और उनका इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले 81 है ये संख्या। अब 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इकाई का अंक निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें तो इकाई का अंक ही बताना है, तो इकाई का अंक का ही वर्ग करेंगे। तो 81 में 1 है, इकाई का अंक 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे 81 है तो 81 का इकाई का अंक इस प्रकार से लिखेंगे। 81 इकाई का अंक क्या है? 1। और 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग बराबर 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो आता है 81 का वर्ग करेंगे तो यानी 81 के वर्ग का इकाई का अंक भी क्या होगा? इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? 1। इस प्रकार से हमारे ये क्या आ गया? आंसर। इस प्रकार से 272 में देखेंगे, 272 का वर्ग निकालेंगे तो 272 में इकाई का अंक क्या है? 2। इसका वर्ग 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 इसका इकाई का अंक हो जाएगा, यानी 272 का वर्ग करने पर का वर्ग का इकाई का अंक। इसकी घात का मतलब ही क्या है? वर्ग। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब 799 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 9। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 81। और 81 में क्या इकाई का अंक क्या है? 1। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1। इस प्रकार से 3853 का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक इसके वर्ग का, यानी इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या है? 3। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो इसके वर्ग का इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9। इसी प्रकार 1 2 3 4 का वर्ग करेंगे, वर्ग का इकाई का अंक निकालना है, यानी इन संख्या के वर्गों के इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या है? 4 है। और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 16। और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो यहाँ पर लिख देंगे इकाई का अंक 6। इसी प्रकार 26387 का वर्ग का इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? 7 है। और 7 का वर्ग क्या होता है? 7 गुणा 7। तो इसका वर्ग होगा 49। 49 में इकाई का अंक क्या है? 9। तो इसमें लिख देंगे 9। इसी प्रकार से इसका वर्ग करेंगे, वर्ग का इकाई का अंक, वर्ग का इकाई का अंक। अब इसमें इकाई का अंक 8 है। 8 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 64। और 64 में इकाई का अंक क्या है? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 उत्तर में। इसी प्रकार 99880 का वर्ग करेंगे का इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0, यानी 0 का वर्ग क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। 12796 में इकाई का अंक क्या होगा? वो का वर्ग का इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 36। और तो 36 में भी इकाई का अंक क्या है? 6। तो इसमें लिख देंगे 6। नेक्स्ट संख्या है 5555 और 5 का वर्ग करेंगे। सॉरी, इसमें 5 लिख दिया। का वर्ग का इकाई का अंक, का इकाई का अंक। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25। और 25 में भी इकाई का अंक क्या होगा? 5 है। तो इसमें लिख देंगे 5। इसको आप अलग से रफली कर सकते हो इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो इसका कारण दीजिए। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं में स्पष्ट रूप से कौन सी संख्या जिनका वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और ये बताना है कि ये क्यों नहीं है,
पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम पहले हम देखेंगे 1057 है, इसका इकाई का अंक क्या है, लिख देंगे का इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है 7 है। अभी हमें थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 5 नहीं 7 और 8 है, ये संख्याएं दिखें तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें इकाई का अंक 7 है, तो इसका कारण लिख देंगे इकाई का अंक 7 है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से इसका कारण लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 2, 3, 4, 5, 3। तो इसमें भी अंत में कौन सी संख्या आ रही है 3, यानी कि 2, 3, 7, 8 में से ही ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसमें लिख देंगे, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 3 है, ये संख्या है। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, का इकाई का अंक 3 है, 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार इसमें देख लेंगे 7, 8, 2, 8 है, तो इसका इकाई का अंक क्या है 8 है, यानी कि 2, 3 और 7, 8 में से ये संख्या आता है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 मिल जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हमें ये 4 नंबर याद रखने हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 संख्या मिले तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें भी इस प्रकार से लिख देंगे कि इसका इकाई का अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है इसका 7, 9, 2, 8। तो इसमें भी अंत इकाई का अंक क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो लिख देंगे इसका इकाई का अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2, 2, 2, 2, यानी कि इकाई का अंक भी क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो 2 आने पर इसका इकाई का अंक क्या होगी, इसमें लिख देंगे इकाई का अंक 2 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये संख्या है 5। तो 5 क्वेश्चन में क्या है कि 6, 4 और इसके आगे कितनी जीरो है, 3 जीरो है। तो इसमें लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है विषम है। तो इसमें लिख देंगे में शून्यों की संख्या विषम है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी भी संख्या में अगर शून्यों की संख्या विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अगर शून्यों की संख्या सम है तो ही वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9, 7, 2, 2। तो इसमें भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शून्यों की संख्या कितनी है 3, यानी कि विषम है। तो इसमें भी लिख देंगे हम कि इसमें शून्यों की संख्या विषम है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी शून्यों की संख्या कितनी है 1 है। तो 1 क्या है, एक विषम संख्या है, अतः इसमें शून्यों की संख्या विषम संख्या है, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब हमें संख्याएं दी हुई है 431 क्या है, एक विषम संख्या। अब हमने एक इस प्रकार से देखा कि ये एक विषम संख्या है, जैसे 431 है। हमने देखा था कि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 मिले तो वह कौन सी संख्या होगी, विषम। और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 प्राप्त हो तो वह संख्या कैसी होगी, और सम। और सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो 431 क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है, तो इसका वर्ग करने पर भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और हमें इनमें से ये बताना निम्नलिखित में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम इसे सबसे पहले लिख देंगे इसमें 431 एक विषम संख्या का, इस प्रकार से लिखेंगे 431 का वर्ग करने पर एक
विषम संख्या प्राप्त होगी, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2826। इस प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है 2826। तो इसमें देखना है कि ये इसका वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या, और हमें इनमें से विषम संख्या ही छांटनी है। तो इसका इकाई का अंक क्या है 6, और ये क्या है एक सम संख्या है। तो इसका वर्ग करेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें लिख देंगे यह एक विषम संख्या नहीं है। 2826 का वर्ग करने पर एक विषम संख्या प्राप्त नहीं होगी, या फिर लिख देंगे एक सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7779। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 999 है। तो 9 एक क्या है विषम संख्या है। तो इसमें लिख देंगे का वर्ग करने पर एक विषम संख्या प्राप्त होगी, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से लिख लेंगे, यानी कि विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी, और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th 82004। अब 4 क्या है एक सम संख्या है, तो इसमें लिख देंगे यह विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121, और 101 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10201। इस प्रकार से अब हमें ये इन संख्याओं को देखते हुए इनके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किस प्रकार से करेंगे, तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 121। इस प्रकार से है, और 101 का वर्ग करेंगे तो 101 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है 10 20 1। इसी प्रकार 1001 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1002,001। इसी प्रकार 1 के बीच में कितने जीरो हैं 4 जीरो है, तो इनका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, खाली स्थान दे रखा है 2 और खाली स्थान दे रखा है, इनमें हमें भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में 1 जीरो है, तो बीच में तो 2 आएगा ही आएगा, और 1 को छोड़ के यहाँ पर 1 जीरो तो 1 जीरो। अगर इनके बीच में 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर कितने जीरो दिए हुए हैं 4 जीरो, तो इन 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे, और इसके पीछे भी कितने जीरो आएंगे 4 ही जीरो आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि 2 तो बीच में आएगा, इसमें 2 जीरो है तो इसके 2 जीरो आगे आएंगे, 2 जीरो पीछे आएंगे। इसी प्रकार इसमें खाली स्थान की पूर्ति करेंगे तो किस प्रकार करेंगे कि इसमें पहले 4 जीरो 2 के आगे लिखेंगे और 4 जीरो ही इसके पीछे लिखेंगे, क्योंकि 1 और 1 के बीच में कितने जीरो है 4 जीरो है। नेक्स्ट संख्या दी हुई है हमें, इनके बीच में कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, इनको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका वर्ग करना है तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे, फिर इनके आगे 6 जीरो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बीच में क्या आएगा 2 आएगा 2, फिर इसके पीछे भी कितने जीरो लिखेंगे 6 जीरो लिखेंगे, तो 3 4 5 6, और फिर क्या लिख देंगे 1। इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें 11 का स्क्वायर दे रखा है, 11 का स्क्वायर 121 है, 101 का स्क्वायर कितना है 10 20 1। इसी प्रकार 10101 का स्क्वायर दे रखा है 10 20 30, फिर उसके बाद 20 1। इस प्रकार से दे रखा है। नेक्स्ट है 3 10 10 10 10 3 बार दे रखे हैं, तो 10 10 और 1। इसकी इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 है और बाद में 1 है, यानी 2 1 है, तो इसके अंदर भी कितने तक जाना है 10 20, यानी 2 संख्याओं तक जाने हैं, और फिर 1 लिख देंगे। इसमें 3 1 है तो हम 30 तक गिनते गिनेंगे 10 20 30। इस प्रकार से, यानी कि 1 3 बार है तो
तीन बार ही 10 20 तक गिनती लिखेंगे। फिर वापस रिटर्न वापस से इस तरीके से लिखेंगे। 30 के बाद क्या आ जाएगा 20, फिर 1 लिख देंगे। तो इसमें कितने एक है, 1 2 3 4। तो हम इनमें किस प्रकार से लिखेंगे, 10 20 30 40 तक लिखेंगे, यानी 4 तक लिखेंगे। 1 के बाद 0, फिर 2 के बाद 0, फिर 3 के बाद 0। अब क्या करेंगे, 40 लिख दिया, फिर अब वापस क्या लिखेंगे हम, 30 20 और 1, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमें ये संख्या दी हुई है, क्या दे रखी है, 10 20 30 40 50 50। यानी इसका मतलब है कि हमें 5 1 लिखने हैं और 1 छोड़कर 1 0 लिखना है। 1 2 3 4 और 5 5 1 हो गए इस तरीके से, और इनका वर्ग लिखना है, इनका वर्ग है ये। तो ये हमारा ये वाला उत्तर आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 10 20 30 40 50, यानी कि 5 1 है। फिर वापस लिख देंगे 40 30 20 1। इस प्रकार से ये संख्याएं दी है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।